मुसलमान मौलवी का घर में आने से भी दूसरे सोसाइटी पर इम्पैक्ट जाता है। वो भी अपने, अब कम से कम ओझा जी के बाबूजी अपने बच्चे को वेद पढ़वा दिया, तो कम से कम धार्मिक तो किया ना उसको भी, कि तुम देखो धर्म, ओरिजिनल धर्म क्या है। आजकल का लड़का ना कुरान पढ़ता है ना वेद पढ़ रहा है, दोनों हुड़ हुड़ करता रहता है, हंगामा क्रिएट किए हुआ है अपना। जैसे धर्म से उसको कोई मतलब तो है नहीं। अब धार्मिक इसलिए मत बनिए, ये मत समझिए जय श्री राम या अल्लाह अकबर का नारा लगा करके आप मजहबी हो गए, आप इंडिकेट कर रहे हैं, वो ये नहीं है। मजहबी होने का मतलब यह है कि आप अपने धर्म पर कितना चलते हैं। मजहबी लोगों के यहाँ का तकरीबन का कल्चर एक ही है, और जो मजहबी नहीं है, जो धर्म से जिनको कोई लेना देना नहीं है, उन्हीं का कल्चर जो है इधर उधर है। एक मेरा दोस्त है ओम प्रकाश ओझा, तो उसके बाबूजी आए इलाज के लिए, बिहार के उन लोग रहने वाले हैं। वो जो फैमिली है उसकी वाइफ जो है आरा में अभी प्रोग्राम ऑफिसर वगैरह है ओझा की। तो हम इलाज के लिए तो हम गए, जैसे ना, तो रूटीन के हिसाब से ताज़ियत मैंने देखने के लिए कि कैसी तबीयत है, क्या नहीं। तो गए, हम कहा कि मिले उले ना, हम कहा खैरियत उरियत पूछा कि कहाँ घर हुआ, तो बताया कि गया मकान है मेरा, दिल्ली में रहते हैं, क्या बच्चे बच्चे, तो हम सब बताया। तो हम बोला क्या और सब खैरियत है। तो उसी बीच में उन्होंने बोला कि हम भी अपने बच्चों को मुसलमान को देखते हुए ही थोड़ा वेद वगैरह पढ़वा दिया तुम ही लोग को देख करके। तो हम पूछा कि, फिर हम उधर ध्यान ना गया उस बात पे। फिर उन्होंने फिर पूछा कि जिया तुम बच्चे को कुरान वगैरह पढ़ा रहे हो? तो हम कहा कि जी। बोला कि पढ़ा रहे हैं, मौलाना आते हैं पढ़ाने के लिए। कहें कि तुम लोग क्या, इस सिस्टम हमको बड़ा पसंद आया था। कहें कि इसी वजह कर हमने अपने बच्चों को वेद जो है, जो बच्चे पढ़ लिए हैं उनको थोड़ा थोड़ा वेद की जानकारी पढ़वा दिया एक पंडित जी को बुला करके। मगर हम लोग के यहाँ वैसा जो है नहीं मिलता है, जैसा तुम्हारे यहाँ प्रॉपर में जो कुरान पढ़ाते हैं ना, वैसा नहीं मिलता। बहुत परेशानी हुई, मगर फिर भी हमने कोशिश किया कि पढ़ा देते हैं। तो अपने ओझा बैठा हुआ था ओम प्रकाश, कहा कि अरे बाबूजी इसको पढ़ा। कहेंगे अरे धर्म का ज्ञान बहुत जरूरी है बेटा को, तो जैसे बोला ना कि अरे बाबूजी अब उसको पढ़ाने से क्या होगा। तो कहा कि नहीं, धार्मिक होना बहुत जरूरी है, धर्म की जानकारी अपने। कहें कि नहीं होने की वजह से बहुत परेशानी होती है। कहें कि मेरे यहाँ जो है कोई गीता पढ़ लेता है, कोई रामायण पढ़ता है, कोई वेद पढ़ रहा है। कहेंगे तुम लोग के यहाँ जो सिस्टम है ना, कुरान और हदीस, और जो बेसिक किताब है अल्लाह की, जो किताब तुम लोग मानते हो कुरान, तो हम तो देखते हैं कि हर बच्चा जो है मुसलमान का वो कुरान पढ़ता है। और कहीं कि हम इसीलिए अपने मित्रों को, जो मुस्लिम मित्र हैं, उनको बोला, सबको जो बच्चे नहीं पढ़ते थे तो उनको बोला। बताया कि ओझा का एक तो कोई दोस्त था, वो भी मुसलमान ही था, तो वो आया, तो कहीं उनसे हम पूछा कि तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? तो बोला कि अभी तो ना शुरू कराया। तो कहें कि हम उसको डांटा भी, और हमको भी एकदम टाइट होके बोला उन्होंने, बच्चे को कुरान जरूर पढ़वाना, बहुत ज़रूरी है। और ओम प्रकाश को भी बोले कि जो तुमको पढ़ाया गया है, जितना कम से कम वेद उतना पढ़ा देना था। हमें गीता और रामायण कहना पढ़ाया चाचा। तो कहें कि हमारे यहाँ जो वेद है ना वो बेसिक बुक है, तो हमने बेसिक बुक हम अपने बच्चों को पढ़ा दिया है। और हमको असर भी दिखता है, आज उम्र उनके इसमें असर यह दिखता है कि ओम प्रकाश ओझा जो है वो, उसकी जो कुछ कुछ चीज़ें जो है मुस्लिम कल्चर से मिलती जुलती है। जैसे अब जो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि जैसे हम लोग नमाज में फजर की नमाज पढ़ते हैं, तो वो भी जो है पूजा का जो टाइम, नॉर्मल हिंदू को यहाँ जो पूजा का टाइम सुबह में है, तो वो सुबह में अंधार मुंह करता है। हमें कि अंधार मुंह काहे करते हो यार, हम उससे पूछा कैस कि भगवान को अंधेरे में मतलब कि उगते हुए सूरज उगने से पहले जो है भगवान के चरण में जाने से भगवान ज्यादा सुनता है। तो हम कहा कि तो यार, कैसे तुम लोग जो फजीर में पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो नमाज? सूरज निकलने से पहले पढ़ते हो। तो इसीलिए हम लोग, और
उनके यहाँ का कल्चर भी जो देखिएगा, जो बेसिकली पंडित है, तो पंडित का जो कल्चर भी जो है उनके यहाँ की जो ओरिजिनल पंडित हैं, उनका लिबास पहनना, ओढ़ना, चलना फिरना, तकरीबन औरतों का निकाब हटा दिया जाए तो अब पंडिताइन की जो लड़की हैं, जो ओरिजिनल पंडित, सर पर उनके पल्लू डला रहेगा। ओरिजिनल जो पंडिताइन की लड़कियां होंगी और वो अपने गांव में हैं, दिल्ली आके तो सब बदल जाता है ना तुरंत में। वो अपने गांव में रहेंगी या समाज में रहेंगे तो एकदम दुपट्टा, शलवार, जंपर, जैसे मुसलमान का कल्चर है उसी कल्चर को वो मुकम्मल फॉलो करते हैं वो लोग। तो या कहा जाए कि उनके यहाँ कहा गया इतना पुराना है, तो वो कल्चर मेरे यहाँ भी आया। हर जगह जो मैंने एक आइडियल कल्चर था उसको हम लोगों ने भी एक्सेप्ट किया। तो उनके यहाँ का हम ओझा क्या जाते हैं, उसकी फैमिली को कभी हम ये नहीं देखा कि जैसा तैसा लिबास में, उसकी बेटी को नहीं देखा कभी हम जींस के पैंट में घर पे। हम बोलते हैं यार जींस में छोटी बेटी है ना, कैसे अभी से आदत लग जाएगा यार, जा तुम समझते नहीं, हम लोग क्या ये सब कल्चर नहीं है, गांव में जाके तो क्या होगा। अब तो वो आराम में वाइफ उसकी शिफ्ट कर गए तो बच्चे भी उसके वहीं रह रहे हैं। तो हमको ये लगा कि मुसलमान मौलवी का घर में आने से भी दूसरे सोसाइटी पर इम्पैक्ट जाता है। वो भी अपने, अब कम से कम ओझा जी के बाबूजी अपने बच्चे को वेद पढ़वा दिया तो कम से कम धार्मिक तो किया ना उसको भी, कि तुम देखो धर्म, ओरिजिनल धर्म क्या है। आजकल का लड़का ना कुरान पढ़ता है ना वेद पढ़ रहा है, दोनों हुड़ हुड़ करता रहता है, हंगामा क्रिएट किए हुआ है अपना, जैसे धर्म से उसको कोई मतलब तो है नहीं। अब देख लीजिए ओरिजिनल जो पंजाबी है उनके यहाँ का लिबास देख लीजिए आप, जो मजहबी जो है मामले के। हम सरदार इकबाल सिंह के यहाँ पटना में, गुरु गोविंद सिंह है ना, तो इकबाल सिंह के यहाँ अक्सर बेशतर जाते थे, तो हम उनके बच्चे के भी देखते थे। उनके यहाँ का पूरा सिस्टम यार, मतलब कि एक एक चीज मुसलमान के स्टाइल वाला, जो हम लोग के यहाँ का कल्चर है, वही जबान, वही बोलने चालने का तरीका, वही उठने बैठने का तरीका। अब धार्मिक इसलिए मत बनिए, ये मत समझिए जय श्री राम या अल्लाह अकबर का नारा लगा करके आप मजहबी हो गए, आप इंडिकेट कर रहे हैं, वो ये नहीं है। मजहबी होने का मतलब यह है कि आप अपने धर्म पर कितना चलते हैं। और हमने सरदार इकबाल सिंह पटना गुरु गोविंद सिंह में वो ये थे, क्या कहते हैं, मुख्य पुजारी जो होता है ना, वो थे। तो उनके घर भी अक्सर बेशतर जाना होता था, और जाने का मुराद ये तो रहता था कि उनके यहाँ जो धोया जाता था अतर से, वो नहीं होता चौकी जिस पर वो गुरु गोविंद सिंह जी की पैदाइश हुई थी, तो अतर बड़ा खुशबूदार होता था, उसको रूई से उसको पोछा जाता था। तो रूई भी जो होता था ना बहुत खुश, मैंने हाई क्वालिटी का वो अतर होता था। तो हम जब भी उधर जाए ना तो सरदार इकबाल सिंह के यहाँ चले जाते थे। सर हजरत गुरुजी कहते हाँ खिलाइए, तो हलवा हलवा तो खिला ही देते थे, घर पे ही उनके जाते थे अक्सर। तो हलवा हलवा के बाद जब मैं कह रहे रुई दीजिए, मेरा सौगात है वो, तो हम वो बेचारे हमको देते थे, और हफ्ता 10-15 दिन जब तक वो रहता था उनके यहाँ, मतलब उसी को जुमा में हम लगा के जाते थे कि ये जो है, अरे अतर है उसमें मजहब का क्या लेना देना, तो खुशबू है वो वहाँ पर, और आम दिनों में भी वही खुशबू इस्तेमाल करते थे। तो उनके यहाँ का भी कल्चर जो है पूरी जो है मुस्लिम का। हम लोग के यहाँ भी जो दरगाहें जो वगैरह जो उसमें जो होता है उसमें भी गुलाब जल का इस्तेमाल होता है, उनके यहाँ अतर का होता है, हमारे यहाँ गुलाब जल का। तो देखिए कल्चर जो है मजहबी लोगों के यहाँ का तकरीबन का कल्चर एक ही है, और जो मजहबी नहीं है, जो धर्म से जिनको कोई लेना देना नहीं है, उन्हीं का कल्चर जो है इधर उधर है।